इमेजिन कीजिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जामिनर सवाल कहां से बनाता है। यदि वो सोर्स आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि जो सवाल की हम तैयारी करते हैं, जिन क्वेश्चंस की हम तैयारी करते हैं, एग्जामिनर उनको सोचता कैसे है। क्या हर सवाल एग्जामिनर खुद बनाता है? जी नहीं। क्या हर सवाल बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल नया होता है? जी नहीं। क्या हर सवाल एग्जामिनर के दिमाग से निकलता है? नहीं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर मैं ये कहूं कि रिपीटेड होते हैं नीट में तो आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा। मैं ये कहूं कि 95% ऑफ द क्वेश्चंस सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज में से आते हैं तो शायद आप में से कुछ लोग हंसें। इस बात को मैं यहां पे प्रूव करने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से देखना और ये पीडीएफ जो मैं आपके लिए लाया हूं इसको ध्यान से रीड करना इस लेक्चर, इस डिस्कशन के बाद। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिरकार ये जो सवाल बनते हैं, जो हमको एग्जाम में दिखते हैं, वो आते कहां से हैं, वो बनाता कौन है और वो बनाता कैसे है। इस बात को मैं आज यहां पे डिकोड करने वाला हूं विथ दी सपोर्टिंग क्वेश्चंस, विद दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ध्यान से समझना सभी बातों को। चलिए, इस बार की नीट के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो नीट 2024 में जो 50 सवाल थे उनमें से करीबन 41 सवाल यानी 41 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से एज इट इज पूछे गए थे। एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड किताब है और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि बच्चे ओवर स्मार्ट बन के ये कहते हैं कि सर एनसीईआरटी तो हमारे काम की नहीं है, एनसीईआरटी तो बोर्ड्स के लिए हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी तो बायो में ठीक है, फिजिक्स में तो हम बड़ी बड़ी किताबें करेंगे, हम रेसनिक हेलिडे करेंगे, हम एचसी वर्मा और हम डीसी पांडे करेंगे। हम लोगों को एचसी वर्मा, डीसी पांडे डेफिनेटली दे आर वेरी 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 गुड बुक्स, लेकिन एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं जो किसी भी दूसरी किताब में से नहीं होते। नॉट फ्रॉम इरोडोव, नॉट फ्रॉम क्रोटोव, नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द बुक। इसलिए मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं। तो 41 क्वेश्चंस इस बार नीट में एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 6 सवाल मुझे ऐसे मिले जो कि एग्जैक्टली सेम नीट के पीवाईक्यू थे, उनको एनटीए ने इस बार 2024 में दिया। और 3 सवाल ऐसे थे जो कि मॉडिफाइड थे, जिनमें के क्वेश्चंस के मिक्सचर थे, जिनमें कि फॉर एग्जांपल एक थर्मोडायनेमिक्स का और एक केटीजी का कॉन्सेप्ट मिला दिया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और एक काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट मिला दिया। ऐसे 3 सवाल हैं। तो मैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिकोड करूंगा। आइए जरा करते हैं शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो जर्नी की मैं बात कर रहा था वो शुरू हो चुकी है। बच्चे एनरोल कर चुके हैं फिनिक्स बैच में। फिनिक्स के बारे में बताऊं तो फिनिक्स में आपको मिलते हैं कुल मिला के 20 एजुकेटर्स और उनके 6 पैनल्स, यानी कि 6 बैचेस आपको मिल रही हैं। आपको जिस टीचर से पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हो। आप किसी एक बैच में से फिजिक्स, एक बैच में से केमिस्ट्री, एक बैच में से बायो पढ़ सकते हैं। आप सब बैचेस में से सारे टीचर्स से पढ़ सकते हैं। उनके नोट्स, उनके हैंड रिटन सॉल्यूशंस, पीडीएफ ए टू जेड सारी चीजें आपको मिलती हैं। जानते हैं किस प्राइस में? ओनली एट 5499। तो ऑनेस्ट बात कहूंगा कि मैंने ऐसा पहले नहीं देखा है कि इतनी सारी रिसोर्सेज आपको इतने कम दामों में मिले। यदि आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो अभी लिंक को क्लिक कीजिए और जब कोड पूछा जाए तो यूज कीजिए के लाइव। आप लोग डायरेक्ट हो जाएंगे मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में, जिसमें कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं बच्चों के डाउट्स के डायरेक्टली आंसर दूंगा और उनसे डिस्कशंस करूंगा। तो आइए आते हैं वापस से हमारे मुद्दे पे। आपके सामने 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपके सामने है वर्नियर कैलिपर का और दूसरा सवाल आपके सामने है वाईडीएससी का। मैं सवाल रीड कर रहा हूं, आप लोग भी देखिए। पहला सवाल कहता है कि ना वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। आपको यहां पे फंडा पता है कि एमएसडी वीएसडी का क्या फंडा होता है, क्या रिलेशन होता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा या शायद पता होगा कि ये सवाल एग्जैक्टली 2019 ओडिशा नीट में पूछा गया है। हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन। जिसने ये पीवाईक्यू करके रखा होगा उसका ये सवाल आई थिंक समथिंग अबाउट 30-40 सेकेंड्स में बन जाएगा और बाकी लोगों को कम से कम 20 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है इन अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ इट इज रिप्लेस्ड विद व्हाइट लाइट। ये फंडा क्लास में मैं हर बार बताता हूं, हर बार हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आप नॉर्मल लाइट को किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट को रिप्लेस कर दें व्हाइट लाइट से तो क्या होता है। हमें मालूम है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ज्यादा ब्राइट हो जाता है और उसके बाद अलग अलग पोजीशंस पे हमको अलग अलग कलर्स दिखते हैं। और ये सवाल एज इट इज आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 10.4 में, जिसमें कि सिर्फ ये नहीं, अगर जिसने ये सवाल किया है ना तो नीट चाहे जितना घुमा ले उससे 5 सवाल ऐसे बन जाएंगे।
ये 5 सवाल हैं अपने आप में, 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं अपने आप में, क्योंकि ये पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक क्वेश्चन में कोई अगर पूछना चाहे तो इस क्वेश्चन से के द्वारा पूछ सकता है। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड, यानी आपने कैपिटल डी के सेपरेशन को चेंज करने पे वेरिएशन डिस्कस कर लिया। इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड विद अ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी लैम्डा के चेंज को भी डिस्कस कर लिया। सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, यानी छोटे डी के चेंज को आपने डिस्कस कर लिया। अगर जिसने ये सवाल किया है तो सिर्फ नीट 2024 का सवाल नहीं, एग्जामिनर आपको कितना भी घुमाना चाहे, लैम्डा में, कैपिटल डी में, स्मॉल डी में, आपसे सारे सवाल बनेंगे। तो आपको नहीं लगता कि वाकई में यूजफुल रिसोर्स है इतनी सी किताब एनसीईआरटी? कहाँ हम बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी मटेरियल्स के पीछे भागते रहते हैं, सारी चीजें तो उन गिनती के सवालों में दी हुई है। जिसने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के पीछे के 25-30 सवाल अच्छे से रगड़ के रखे हुए हैं, आपको लगता है कि ये वाकई में कोई उसके लिए सोचने वाली बात थी? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आइए, चर्चा बढ़ा रहा हूं आगे, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी आप देखते जाइए तमाशा। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, ये आप लोगों ने देखा हुआ है, क्या सवाल था ये इस बार नीट में आपसे पूछा गया, जिसमें कई लोगों को दिक्कत आई। और ये कहां से आया है? ये यहां से आया है, नीट 2013 का एग्जैक्टली सेम फंडा। बात खत्म नहीं हुई है, आप तो बस देखते जाइए, मजा आएगा आपको देखने में। इस क्वेश्चन में न जाने कितने लोग उलझे थे डायरेक्शन में, इस क्वेश्चन में न जाने कितने लोग उलझे थे कि सर ऐसे करें या ऐसे करें, क्या डायरेक्शन होगी। सेम टू सेम एनसीईआरटी का सवाल, और कितना प्यारा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दे रखा था इसका। लेंस लॉ का जो सवाल है, एग्जैक्टली सेम चर्चाएं, कितने सारे केसेस, कितनी सारी डिस्कशन एनसीईआरटी में इसका देके रखा हुआ है, जिसने अगर उसको सिर्फ एक बार देखा भी होता तो ये सवाल नहीं अटकता। सर आप प्रूव क्या करना चाह रहे हो? मैं इंपॉर्टेंस प्रूव करना चाह रहा हूं एनसीईआरटी का। इस सवाल को देखिए, ये तो वाकई में एक बढ़िया सवाल है, पढ़ो जरा इसको। क्या बोल रहा है? प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी इज मूव्ड। ये बढ़िया केस बनता है कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है, आप उसको मूव कर रहे हैं, तो V कांस्टेंट रहेगा या Q कांस्टेंट रहेगा? बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, और ये सारी चीजें दी कहां पे हैं? एनसीईआरटी में देके रखें, 2.9 2.8। और देखो, सिर्फ यही नहीं, सेम कॉन्सेप्ट पे 2006 में भी सवाल पूछा गया है। मतलब जिसने सिर्फ एनसीईआरटी का ये सवाल करके रखा है 2.8, उसका नीट 2006 में यदि उसने नीट दी होती तो भी उसका बन जाता, और 2024 में अगर वो देता, खैर 2006 में क्लियर हो जाती तो 24 में क्यों ही देता, है ना। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि बच्चों को समझना जरा बात को। मैं पूरे 50 सवाल लेके आया हूं, बात खत्म नहीं हुई है अभी, लेकिन एक एक सवाल मैं भी दिखा नहीं सकता, इसलिए ये सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इस पीडीएफ को शांति से कम 20 मिनट देखना, एक एक सवाल आप लोग मैच करना, आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि मैं क्यों अभी भी इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं एनसीईआरटी के सॉल्व करने पे। सॉल्विंग ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई कोचिंग वाले लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। एक नैरेटिव सेट हो गया है कि यार एनसीईआरटी तो मतलब दैट्स यूजलेस। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। अब देखो, ये पूरे 50 सवाल में लेके आया हूं, पूरे 50 सवाल, और इसी पीडीएफ में लॉजिक गेट पे देख लो, एज इट इज सवाल देखने को मिलेगा। ये याद है टर्मिनल पोटेंशियल वाला सवाल? ये याद है? हाँ, ये भी एनसीईआरटी का एज इट इज हू बहू सवाल है। ये देखो, ये किरचॉफ लॉ के सवाल देखो। तो आइए आइए आइए, शांत शांत शांत, अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, इससे भी महत्वपूर्ण बात। होता क्या है ना, ये बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे को जो गाइड कर रहा है उसको थोड़ा सा और क्लियरली इन चीजों पे एम्फेसाइज करवाना पड़ेगा। अब दो तरह के स्टूडेंट होते हैं जो कि नीट की तैयारी करते हैं। एक होते हैं के शिष्य, यानी मेरे शिष्य। उनके लिए मैं ये कहता हूं कि बेटा आपको सिर्फ 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 और सिर्फ ये 3 चीजों पे फोकस करना है, नोट्स नोट्स और नोट्स, नथिंग एल्स। क्योंकि मेरे नोट्स में मैं एनसीईआरटी के सवाल, एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव्स, डीसी पांडे के इलस्ट्रेशंस, डीसी पांडे के पीछे के सवाल, और सभी इंपॉर्टेंट जेडबलई मेंस और नीट के पीवाईक्यू करवाता हूं। और मेरा मानना है कि ये मोर देन सफिशिएंट है नीट के उन 50 सवालों को क्रैक करने के लिए, क्योंकि पूरे नोट्स मैंने आपको गिना दिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नोट्स की इंपॉर्टेंस बताई थी। सिर्फ एक सवाल ऐसा था डायोड वाला जो कि मेरे नोट्स से बाहर था, क्योंकि एग्जैक्टली वैसा केस मैंने आपको नहीं दिखाया था जो मैं मानता हूं। लेकिन इस बार मैं चैलेंज दे रहा हूं कि 50 में से 50 सवाल एग्जैक्टली नोट्स में से आएंगे, और बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं ये अभी प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, मैं फिर से अगले साल 2025 में प्रूफ के साथ बातें करूंगा। हवा में बात करना मुझे पसंद नहीं है और ना मुझे आता है। मुझे कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आता जब तक मैं उस चीज को प्रूफ करके ना दिखा सकूं। अभी मैंने दिखाया ना प्रूफ करके कि हवा में बोल दूं कि सवाल यहां से आता है, अरे ऐसा नहीं होता है ना। हवा में बोल दूं कि बिना पेन उठाए सवाल हो जाएगा, नहीं होता ना, करना पड़ता है। ये देखो, ये एनसीईआरटी के सवाल है सारे। इसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि मेरे नोट्स में से ही नीट 2025 के 50 सवाल आएंगे। ये क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूं, और हर साल
एक टीचर पढ़ाते हुए कुछ और नई बातें सीखता है और वो निखरता है। तो उस बात को डिकोड करते हुए भी काफी साल हो गया है और अब आप लोग देखना करिश्मा। बाकी लोग जो कि ड्यू टू एनी रीजंस मुझसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप उनके सबसे पहले तो नोट्स को बहुत 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 अच्छी तरह से फॉलो करें, क्योंकि हर टीचर यही चाहता है कि नोट्स में कम से कम पेजेस में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सके। लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड मैं चाहूंगा कि आप अगर मुझसे ना पढ़ के किन्हीं भी और टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी, सारे टीचर्स बहुत रिस्पेक्टेड हैं और सभी टीचर्स के नोट्स बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी आप डीसी पांडे, एचसी वर्मा और एनसीईआरटी, ये 3 किताबें अपने साथ हर चैप्टर में देखते चलें, करते चलें, तो आपको नीट में 50 के 50 सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। मैं बातें उनसे कर रहा हूं जो फिजिक्स में एटलीस्ट 175 प्लस सिक्योर करना चाहते हैं, जिसका टारगेट ही 120 का है। वो तो बेटा उतने तो आ जाएंगे, आप बस जो भी पढ़ा रहे हैं ना उसको पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ रहे हो। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, टीचर इतना ज्ञान दे देता है कि 120 130 मार्क हर बच्चा ले आए, लेकिन ड्यू टू अवर ओन लैक ऑफ अवेयरनेस हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाते हैं, सिंपल से टास्क को। तो मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनका टारगेट 175 प्लस मार्क्स है नीट 2025 में। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैंने आपको ये जो 2 गाइडलाइंस दी हैं, आप इनको फॉलो करें। और अभी मैं एक बार फिर कहूंगा कि बेटा अर्ली स्टार्ट करना गेम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आपने अर्ली स्टार्ट की है तो आप बाकी जनता से कम 3 महीने आगे होगे, क्योंकि रियलिटी बता रहा हूं, कुछ लोग अभी भी रिजल्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद ड्रॉप लेके तैयारी शुरू करेंगे, यानी कि इट वुड गो अराउंड जून जुलाई एंड। तो आप लोग उनसे कम 3 महीने आगे ऑलरेडी हो, आपके 1.5 से 2 रिविजन्स एक्स्ट्रा हो चुके होंगे, यानी कि आपको अपनी प्रिपरेशन में एक अलग लेवल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आपके दिमाग में यह है कि ड्रॉप लेना है तो आज लो, 2 महीने बाद लेके कोई मतलब नहीं है। या तो मत लो या तो आज लो। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई दूसरा प्लान है तो आप उसको छोड़ के ड्रॉप लो। नो, आई एम सेइंग कि अगर दिमाग में थॉट है कि आई हैव टू टेक अ ड्रॉप, सो इट्स नॉट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, इट शुड बी टुडे। आपको आज तैयारी स्टार्ट करनी, बल्कि आपको 6 तारीख से कर देनी चाहिए थी, बट एनी हाउ इट्स ओके। अगर आपने नहीं भी की है तो आप लोगों को अर्ली स्टार्ट करनी है। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। बैचेज स्टार्ट हो रही हैं जिसमें कि हम लोग, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बिल्कुल 0 लेवल पे हूं, 0 लेवल से पढ़ाओगे? अरे नेगेटिव लेवल से पढ़ाऊंगा। गारंटी दे रहा हूं कि अगर फिजिक्स में किसी के नेगेटिव मार्क्स भी है ना, तो भी उसको खींच के हम लोग एक बढ़िया से डिसेंट से स्कोर तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी समय है, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बातें मैंने बताई, उम्मीद करता हूं कि इन बातों का आपके दिमाग पे इंपैक्ट पड़ा होगा। कंक्लूजन क्या है, आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि इस साल ये बेवकूफी नहीं करनी है कि हम इतनी प्यारी किताब को नेग्लेक्ट करें। इस साल जो टॉपिक चलेगा, कसम खा लो, रूल बना लो कि उस टॉपिक के साथ साथ उसकी एनसीईआरटी करते जाओगे। अगर ऐसा करने वाले हो तो मुझे वाकई में खुशी होगी। मैं ये मानूंगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सक्सेसफुल रहा, और इस बात को आप कमेंट में लिखना कि आप ऐसा करोगे। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिक्स चल रहा है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा समय निकालो, ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी कर लो, दैट्स इट, खत्म खेल। ओके, तो चलिए, यू ऑल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वॉन्ट टू सी यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और ये आप लोगों का चांस है एंड आई वॉन्ट यू टू नेल दिस चांस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जान लगा दो पर जाने मत दो। हर बार एक ही बात कहता हूं और फिर यही कह रहा हूं, जान लगा दो पर जाने मत दो। इस पीडीएफ को जरूर देखना एंड मिलते हैं जल्दी से बैच में। लव यू ऑल, थैंक यू। हाथ से लिख देता हूं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय।